यह ठीक है। जब तक आपके जवाब बाकी सभी से अलग हैं, तब तक मैं सभी के लिए एक गाना बजा सकता हूं, सुभद्रा ने वादा किया। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान आत्मविश्वास से भरी थी। जाहिर है उसने अनगिनत लोगों से ये सवाल पूछे थे। उसे हजारों जवाब मिले थे और उनमें से कई मूल रूप से एक ही बात थे। उसे विश्वास नहीं था कि राघव वास्तव में उसे पूरी तरह से अलग तरीके से जवाब दे सकता है। यदि उसका एक भी उत्तर किसी और के उत्तर से मिलता जुलता हो तो उसके लिए गाना बजाना बेकार होगा। अनगिनत लोग राघव को उपहास से देखते थे, यह देखना चाहते थे कि वह खुद को कैसे अपमानित करेगा। तो फिर मिस्टर राघव, दांव क्या है? यह तथाकथित दांव है दूसरे लोगों की चीजों को उनकी जानकारी के बिना और उन्हें बताए बिना ले लेना। यह चोरी है, राघव ने कहा। पफट! अब मुकेश की बारी थी अपनी शराब थूकने की। राघव ने वास्तव में दांव को चोरी से बदल दिया था। यह बिल्कुल बेशर्मी थी। तीनों महिलाएं भावशून्य हो गईं। यह उत्तर सचमुच अनूठा था। वह दांव नहीं है, सुभद्रा ने अपना सिर हिलाया। चोरी भी एक दांव है तो इसे दांव क्यों नहीं कहा जा सकता? राघव मुस्कुराया। इससे लोग अवाक रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किस तरह बहस करनी चाहिए। राघव स्पष्ट रूप से सही और गलत को गलत तरीके से पेश कर रहा था, फिर भी उसका जवाब देना असंभव था। हम सुअर, एक काला दिल, एक गंवार की तरह सीखता हुआ, एक भद्दा जोकर जो सबसे घटिया किस्म के आम लोगों को भी खुश कर सकता है। बेशर्मी की पराकाष्ठा, इतनी घटिया कि इसे सार्वजनिक रूप से दिखाना भी उचित नहीं। अनगिनत ताने गूंजने लगे। राघव ने उन लोगों की तरफ देखा और ठंडी मुस्कान दी। आगे बढ़ो, अभिनय करते रहो। सुभद्रा कुछ अवाक रह गई। राघव बहुत दुष्ट था। वह कभी ऐसे स्वभाव वाले किसी व्यक्ति से नहीं मिली थी। वह वास्तव में एक बदमाश था। उसके बारे में जो अच्छी धारणा थी वह तुरंत ही बहुत हद तक फीकी पड़ गई। तो फिर राजा दांव क्या है? उसने पूछना जारी रखा। राघव ने पर्दे के बाहर खड़े लोगों की ओर इशारा किया। घमंडी लोगों को सीधे कुचलने के लिए। उन लोगों के चेहरे पर तुरंत क्रोध का भाव आ गया। राघव उन्हें उकसा रहा था। असुरा दांव क्या है? उन लोगों को भी कुचल देना जो घमंडी नहीं है। ह्यूमन दांव क्या है? उन्हें तोड़ने से पहले चेतावनी देने के लिए। राघव ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। मुकेश और बाकी लोग अचंभित रह गए। वह इस तरह जवाब कैसे दे सकता है? राघव के दिमाग में वाकई अजीबोगरीब विचार आ रहे थे। इस मंजिल पर मौजूद आधे से अधिक लोग तुरंत खड़े हो गए और राघव को घूरने लगे। राघव, तुम मौत को दावत दे रहे हो। मुकेश सही था। यह ह्यूमन दांव बच्चों को बरगलाने के लिए बकवास है। छोटी बहन सुभद्रा, बस उनके भयावह भावों को देखो। उन्होंने आखिरकार अपने दिलों में छिपे अंधेरे को उजागर कर दिया है। पहले वह परिष्कृत और सुसंस्कृत उपस्थिति केवल एक दिखावा था। मैं सही था, है ना? इसलिए मैंने कहा कि उच्च वर्ग नकली नहीं होता। बस उनकी आंखों को देखो, वे स्पष्ट रूप से मुझे मार डालना चाहते हैं। बस इसी से यह स्पष्ट है कि उनके पास कोई मानवीय हृदय नहीं है, इसलिए वे सभी अमानवीय लोग हैं, राघव ने स्पष्ट रूप से कहा। सुभद्रा अवाक रह गया। उन लोगों को गुस्से से लाल पीला देखकर यह स्पष्ट था कि वे पागल होने के कगार पर थे। उसका यह आखिरी अपमान वास्तव में असहनीय था, खासकर एक आदमी के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। मिस्टर राघव के जवाब वाकई दूसरों से अलग थे। मैं हार मानता हूं। मुझे यह गाना पेश करने दीजिए, बादलों में पहाड़ को निहारना। मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसका आनंद लेगा। सुभद्रा ने एक हाथी दांत की बांसुरी निकाली। यह बांसुरी जेड की तरह थी और उस पर सुंदर रेखाएं थीं। बांसुरी के भीतर रेखाएं इस तरह घूम रही थीं मानो उसमें जीवन हो। अरे, उसकी बांसुरी भी एक जैंटियन हथियार है। आखिर इस अमर नशा मंडप की पृष्ठभूमि क्या है? राघव का दिल कांप उठा। बाकी सभी लोग भी हैरान थे। हालांकि वे ज्यादातर मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञ थे, लेकिन वे सभी असाधारण स्थिति के थे। वे आसानी से बता सकते थे कि यह बांसुरी साधारण नहीं थी। जो लोग खड़े हो गए थे वे तुरंत बैठ गए। अमर नशा मंडप की महिलाओं को गाना बजाते हुए सुनना बहुत दुर्लभ था। ऐसा कुछ सालों में एक बार ही होता था। सुभद्रा ने धीरे से अपनी बांसुरी उठाई। उस पल में वह पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बन गई। वह एक दांव आकर्षण से घिरी हुई थी।
स्पष्ट रूप से वहां होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे वह भ्रामक हो गई थी। जब उसने बांसुरी में फूंक मारी तो एक मधुर ध्वनि गूंजी और सभी ने अपने सामने एक दृश्य देखा। एक युवा युवती एक राजसी पर्वत की ओर देख रही थी। अमरक्यूई उस पर्वत के चारों ओर घूम रही थी जो बादलों में ऊपर की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह खेलती थी, दृश्य भी घूमता था, जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता था कि वे दृश्य में उड़कर आ गए हैं और इस पर्वत को देख रहे हैं। इस विशाल पर्वत के सामने उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे धूल के एक छोटे से कण हैं। संगीत बजने पर उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे धीरे धीरे पर्वत के करीब उड़ रहे हैं। लेकिन हालांकि वे स्पष्ट रूप से पहाड़ के करीब पहुंच रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ अभी भी उतना ही दूर है, इतना दूर कि वे कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह एक अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय एहसास था जिसने उनके दिलों को झकझोर दिया। अचानक अंतिम नोट बजा और उनके सामने का दृश्य गायब हो गया। हालांकि सभी के चेहरे पर अभी भी सदमे की भावना थी। वह ऊंचा पहाड़ कोई सच्चा पहाड़ नहीं था, बल्कि एक तरह का स्वर्गीय दांव था। सुभद्रा ने सभी को एक बेहद खास अवस्था में खींच लिया था, जिससे वे उस स्वर्गीय दांव को समझ सकें। सुनने वाले सभी लोग नशे में लग रहे थे। केवल राघव की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग इतने मदहोश क्यों लग रहे थे। यद्यपि उसने भी पहाड़ के साथ वह दृश्य देखा था, परंतु उस विशाल पहाड़ के प्रति उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी। दूसरी ओर उसके मन में अपनी तलवार के एक ही वार से उस पहाड़ को काट डालने की इच्छा थी। यह उसके अंदर से एक स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया थी। परी की दिव्य शक्तियों से हमें बहुत लाभ हुआ है। हम उसके लिए हमेशा आभारी रहेंगे। बहुत से लोगों ने खड़े होकर सुभद्रा को धन्यवाद दिया। भाड़ में जाओ, क्या यह सब मेरा काम नहीं था? मेरे बिना क्या तुम एक फाट भी सुन पाते? लेकिन तुम मुझे धन्यवाद नहीं देते, इसके बजाय मुझसे लड़ना चाहते हो। तुम अमानवीय मूर्ख हो। राघव ने अपने होठों को सिकोड़ लिया, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। सुभद्रा ने राघव की ओर देखा। मिस्टर राघव के जवाब वाकई बाकी सभी से अलग थे। हालांकि ऐसा लगता है कि आपने मेरा फायदा उठाया है। आपके जवाबों के पीछे वाकई कोई दम नहीं था, है ना? शायद आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तत्व, यह आपकी राय है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अभी बकवास कर रहा था। यह मेरा, राघव का दांव है। मिस परी, आप संगीत का उपयोग स्वर्ग में झांकने के लिए करती हैं, ध्वनि का उपयोग करके साधना करती हैं। यह अविश्वसनीय रूप से गहरा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके संगीत दांव के अलावा अन्य दांव शिखर अमर देवत्व तक पहुंचने में असमर्थ हैं? राघव ने पूछा। उसके शब्दों में विनम्रता की कमी थी, जिससे सभी के चेहरे पर भाव बदल गए। मुकेश स्तब्ध रह गया। क्या राघव नाराज हो गया था? परी सुभद्रा, इस दुनिया में मौजूद सभी चीजों के साथ असंख्य दांव हैं। सही दांव क्या है, गलत दांव क्या है? कौन से दांव का अनुसरण शिखर तक नहीं किया जा सकता है? राघव ने पूछा। तीनों औरतें चौंक गईं। उसका यह सवाल और भी तीखा था और वे जवाब नहीं दे सकीं। आपके पास इसका उत्तर नहीं है, लेकिन यहां मौजूद किसी भी व्यक्ति के पास इसका उत्तर नहीं है। यहां तक कि देवता और शैतान भी इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हैं। अमर युग की किंवदंतियों में देवताओं और शैतानों ने एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा और अमर और भूतों ने प्रभुत्व के लिए लड़ाई लड़ी। देवताओं की हड्डियां पहाड़ों में ढेर हो गईं और अमर लोगों का खून नदियों की तरह बह गया। ऐसा क्यों है? अमर दांव, शैतान दांव, भूत दांव, भगवान दांव, इनमें से कौन खुद को सच्चा दांव नहीं मानता है? अगर उनके सभी दांव सही दांव थे तो हमारे पास अब कौन से अन्य दांव हैं? आखिर कौन सा दांव सर्वोच्च है? उनके सर्वोच्च दांव के साथ सर्वोच्च विशेषज्ञ कहां है? ऐसा क्यों है कि अमर युग की संस्कृति अब गायब हो गई है, जिससे हमारी विरासत टूट गई है? मैं परी सुभद्रा को यह बताने के लिए परेशान करूंगा कि दांव क्या है, राजा दांव क्या है, असुरा दांव क्या है, मानवीय दांव क्या है? राघव ने पूछा। राघव अपने अंदर गुस्से को रोक नहीं सका। उसका मूल इरादा उस पर अपना गुस्सा निकालना नहीं था, लेकिन जब सुभद्रा ने अपने दांव पर सवाल उठाया तो यह एक तरह का अपमान था।
यह ऐसा कुछ नहीं था जिसकी उसे वास्तव में परवाह थी, लेकिन उसकी आत्मा के भीतर का गर्व पागल हो गया था। पिल गॉड की यादों के साथ विलय के बाद जैसे जैसे राघव का साधना आधार बढ़ता गया, उसके भीतर की इच्छा शक्ति का उस पर कम और कम प्रभाव पड़ता गया। लेकिन आज सुभद्रा के शब्दों ने उस इच्छा शक्ति को उग्र बना दिया था। सुभद्रा का चेहरा लाल हो गया था और उसे लगभग चक्कर आ रहा था। उसके पास राघव के शब्दों का जवाब देने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि उसके शब्द पूरी तरह से सही थे। अगर वास्तव में असंख्य दांवों के भीतर केवल एक ही सही दांव था, तो देवता और शैतान, अमर और भूत कैसे हो सकते हैं? जैसे ही राघव ने ये शब्द कहे, उसकी छवि एक निजी कमरे की दीवार पर भी प्रतिबिंबित हुई। मंडप स्वामी ने राघव को देखा और आह भरते हुए कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उसने 9वें दिव्य दूत के साथ एक प्रतिध्वनि बनाई है। यहां तक कि दांव के बारे में उसका दृष्टिकोण भी लगभग उसके जैसा ही है। उस समय 9वीं दिव्य दूत ने कहा कि स्वर्गीय दांव अत्याचारी थे और वह अपने स्वयं के दांव पर चलेंगी। उनके शब्दों को स्वर्ग के खिलाफ ईशनिंदा के रूप में देखा गया और उन पर अनगिनत विशेषज्ञों ने हमला किया। हालांकि उसका दांव हृदय एक चट्टान की तरह स्थिर था और वह अपने स्वयं के दांव पर चलने के लिए दृढ़ थी। उसने साधना जगत का सामना किया और अपना रास्ता खुद ही बनाया। हालांकि वह रास्ता बहुत खूनी था। घूंघट वाली महिला ने कहा, सुभद्रा का दांव हृदय पर्याप्त रूप से स्थिर नहीं है। राघव के शब्दों के कारण उसके दांव हृदय में दोष दिखाई दिया। हालांकि यह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। हम इस दुनिया के अनगिनत दांव का अनुभव करने और अपनी समझ बढ़ाने के लिए टेम्परिंग के लिए बाहर जाते हैं। दांव को मजबूत और कमजोर, उच्च या निम्न के आधार पर विभेदित नहीं किया जाता है। ऐसा लगता है कि सुभद्रा को और अधिक टेम्परिंग की आवश्यकता है। मंडप के स्वामी ने उसकी प्रशंसा करते हुए देखा। आह सारिका, तुम्हारी समझ का स्तर वाकई सराहनीय है। मायावी संगीत अमर महल के भीतर, जहां तक समझ की बात है, शायद ही कोई ऐसा हो जो जूनियर पीढ़ी में तुम्हारी बराबरी कर सके। शायद एक दिन ऐसा आए जब तुम हमें अमर युग में हमारे वैभव की ओर वापस ले जा सको। मंडप मास्टर बहुत विनम्र हैं। हमारे मायावी संगीत अमर महल में अनगिनत प्रतिभाएं हैं। मैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता। मैं बस संगीत दांव का अनुसरण करने की स्वतंत्रता चाहता हूं। जहां तक मैं पहुंच सकता हूं, यह भाग्य पर निर्भर करेगा। सारिका ने आह भरी। ओह, एक और व्यक्ति आया। सारिका ने अचानक एक और व्यक्ति को दृश्य में दिखाई दिया। जैसे ही सुभद्रा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, एक ठंडी आवाज गूंजी। यहां तक कि जो कोई दिव्य नहीं है, वह स्वर्गीय दांव के बारे में झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वास्तव में एक अज्ञानी कीट। राघव, तुम वाकई बेशर्मी से शेखी बघारना जानते हो। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने देखा कि दो लोग इस मंजिल के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिए। जाहिर है उन्होंने ऊपर आते समय उसकी बातें सुनी थीं। उनमें से एक युवक असाधारण वस्त्र और जेड बेल्ट पहने हुए था। उसने अपने सिर पर एक सुनहरा मुकुट पहना हुआ था और वह असाधारण रूप से सुंदर था। उसके बगल में बैठी महिला थोड़ी बड़ी थी, लेकिन वह एक दिवंगत जियांटियन विशेषज्ञ थी। कितना संयोग है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम शकेश भी यहां आओगी, राघव ने हल्के से कहा। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि शकेश यहां दिखाई देगा। हालांकि यह किंग प्रांत था, मो परिवार का क्षेत्र। उसे विश्वास नहीं था कि शकेश यहां कोई परेशानी पैदा करने की हिम्मत करेगा। यह सुनकर कि यह शकेश है, सभी के चेहरे बदल गए। जाहिर है उन्होंने उसका नाम सुना था। विभिन्न बड़ी शक्तियों के पास दिव्य शक्तियां थीं। हालांकि उन्होंने अन्य शिष्यों को यह नहीं बताया कि वे कौन थे, क्योंकि वे उनके आत्मविश्वास पर असर डालने से डरते थे। अगर लोगों को सेलेस्टियल के बारे में बहुत पहले पता चल जाता, तो उनमें से कई लोग खेती करने में विश्वास खो देते। सेलेस्टियल स्वर्ग के पसंदीदा थे। यह व्यावहारिक रूप से धोखा था, लेकिन वहां उपस्थित सभी लोग काफी प्रतिष्ठित प्रतिभाशाली थे। स्वाभाविक रूप से उनमें कुछ चीजों के बारे में जानने की योग्यता थी। यह ठीक इसलिए था क्योंकि उन्होंने उसके बारे में सुना था कि वे इतने हैरान थे।
उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि अमर नशा मंडप में एक पौराणिक दिव्य प्रकट होगा। यह जानना जरूरी था कि दिव्य सभी को उस शक्ति द्वारा छिपा कर रखा गया था जिससे वे संबंधित थे, और वे शक्तियां उन्हें आसानी से प्रकट नहीं करेंगी। यह कोई संयोग नहीं है। मैं इसीलिए आया क्योंकि मैंने सुना था कि तुम यहां हो। पिछली बार मैंने तुम्हें भागने दिया था, इस बार मैं तुम्हारी नन्ही सी जान ले लूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हें पिछली बार जैसी किस्मत मिलेगी। शकेश राघव के पास गया। उसने अपना लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं छिपाया। यहाँ के लोगों को यह सुनकर काफी तरोताजा महसूस हुआ। उन्हें लंबे समय से लग रहा था कि राघव नाराज है। अब जब एक दिव्य प्राणी उन पर निशाना साध रहा था तो उन्होंने लगभग तालियां बजाईं। मेरी जान ले लो, हे। जो मेरी जान लेना चाहते हैं उन्हें सिर्फ एक ही मौका मिलता है। एक बार वह मौका खत्म हो गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। पिछली बार हमारे एक के खिलाफ एक मुकाबले में तुम्हारे पास मुझे जाने से रोकने की शक्ति नहीं थी। अब जबकि मैं मेरिडियन ओपनिंग में भी आगे बढ़ चुका हूं, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारे पास मौका होगा? राघव ने अपना सिर हिलाया। अब वे अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। राघव पहले ही शकेश से लड़ चुका था और जाहिर तौर पर वह उस समय केवल बोन फोर्जिंग में था। वे वास्तव में कल्पना करने में असमर्थ थे कि राघव उस स्थिति में शकेश से कैसे बच निकलने में सक्षम था। शकेश एक दिव्य प्राणी था जो एक ही क्षेत्र में बेजोड़ था। उसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में लड़ना अविश्वसनीय रूप से आसान था। इन लोगों ने राघव का अपमान करने की हिम्मत की होगी, लेकिन वे शकेश की उपस्थिति में एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर सके। उनकी तुच्छ क्षमताएं दिव्य शक्ति के सामने बेकार थीं। पिछली बार तुम सिर्फ किस्मत वाले थे, वरना तुम्हारे लिए 10 जिंदगियां भी काफी नहीं होती, शकेश ने व्यंग्य किया। तुम सच में कुछ नहीं के लिए जी रहे हो। तुम आखिर कैसे दिव्य हो? किस्मत भी एक तरह की ताकत है। अगर तुम अभी भी यह नहीं समझ पाए तो ऐसा लगता है कि तुम इस दौरान बिल्कुल भी बड़े नहीं हुए हो। तुम्हारे अपने तर्क के अनुसार अगर तुम भाग्यशाली नहीं होते और उसने तुम्हें नहीं बचाया होता तो इस दुनिया में अब कोई शकेश नहीं होता, राघव ने कहा। दरार। एक व्यक्ति जो शराब पी रहा था, उसका शराब का प्याला हिल गया और उसका शराब का प्याला जमीन पर टूट गया। वह आवाज किसी हथौड़े की आवाज की तरह थी जो उनके दिलों पर बुरी तरह से प्रहार कर रही थी। वे राघव की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उसके स्वर से ऐसा लग रहा था कि वह शकेश को हराने वाला था। हर कोई सदमे में था और जो लोग पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे उनके पसीने छूटने लगे। जहां तक उस व्यक्ति का सवाल है जिसने राघव को मौत के लिए चुनौती दी थी, वह तो लकवाग्रस्त हो गया था। अगर राघव मान जाता तो वह बहुत पहले ही किसी दूसरी दुनिया में चला गया होता। हालांकि राघव की साधना का आधार स्पष्ट नहीं था, लेकिन वे सभी जानते थे कि शकेश एक सच्चा विशेषज्ञ था। क्या कोई व्यक्ति जो शकेश जैसे व्यक्ति से बात कर सकता है, वह वास्तव में केवल शेख ही बघारेगा? इसके अलावा अगर राघव शेख ही बघार रहा था तो शकेश उसकी शेख ही बघारने में उसका साथ नहीं देगा। एक पल के लिए पूरे हॉल में मौत जैसी खामोशी छा गई। हालांकि राघव और शकेश दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। माहौल दुश्मनी से तनावपूर्ण था। हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास ऐसी शानदार युद्ध उपलब्धियां होंगी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुकेश खड़ा हुआ और राघव के कंधे पर थपथपाया। क्या इसमें कोई गौरव की बात है? यह तो बस हाथापाई थी। और अंत में मैं ही वह व्यक्ति था जो बुरी तरह भाग गया, राघव ने कहा। सुभद्रा ने राघव को देखा। उसे एहसास हुआ कि राघव एक खुला और सीधा इंसान है। वह जो भी कहना चाहता था कह देता था। उसने अपनी शर्मिंदगी को छिपाने की भी जहमत नहीं उठाई। इससे उसे उसके प्रति प्रशंसा का भाव महसूस हुआ। वह सचमुच थोड़ी नाराज हो गई थी जब राघव ने उसे जवाब दिया था और उसे शब्द नहीं दे पाए थे, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसके शब्द उचित थे, इसलिए उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसका गुस्सा होना क्योंकि उसने कुछ सम्मान खो दिया था, इसका मतलब था कि उसके दांव दिल में कोई समस्या थी। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी और संयम की जरूरत है। अगर तुम पिछली बार जल्दी से भाग नहीं जाते तो तुम पहले ही मर चुके होते।
अनुष्का ने आखिरकार अपना मुंह खोला। राघव उससे बात करने में बहुत आलसी था। उसने केवल शकेश से बात की क्योंकि उसके पास उसका सामना करने की योग्यता थी, लेकिन अनुष्का अब उसके बराबर नहीं था। राघव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुकेश ने कहा, अरे जब तुम यहां आते हो तो तुम्हें खाने के लिए अपना पैसा खर्च करना पड़ता है। ये मत सोचो कि अगर तुम हमारे बगल में खड़े हो तो हम तुम्हें अपना खाना दे देंगे। अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो चले जाओ और हमें खाने से रोकना बंद करो। हम दूसरे दर्जे के परिवार से आने वाले व्यक्ति में मुझसे बात करने की योग्यता नहीं है क्या? शकेश अचानक अविश्वास से भर गया। तुम क्या तुमने सोचा था कि कोई और दिव्य नहीं बन सकता? मुकेश ने व्यंग्य किया। हा 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 हा, कितना अप्रत्याशित। यहां तक कि एक पतित परिवार भी अपनी विरासत का उपयोग करके एक दिव्य को जन्म देने में सक्षम था। हे हालांकि स्वाभाविक रूप से जागृत होने के बजाय विरासत पर निर्भर रहना आपको अभी भी कचरा बनाता है। भले ही आप एक दिव्य बन गए हों, आप सबसे कम रैंकिंग वाले दिव्य होंगे। क्या यह गर्व करने लायक है? शकेश अचानक हंसा। मुकेश गुस्से में था, लेकिन उसे राघव ने रोक लिया। जब कोई कुत्ता तुम पर भौंकेगा तो क्या तुम कुत्ते से तर्क वितर्क करने की जहमत उठाओगे? क्या तुम भूल गए हो कि तुमने राजा दांव और असुरा दांव के बारे में क्या कहा था? ऐसे लोगों के लिए अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल करो, अपने मुंह का नहीं। आओ पीते रहें। शकेश और अनुष्का के हाव भाव बेहद बदसूरत हो गए, लेकिन यह जगह अमर नशा मंडप थी और उन्होंने यहां हमला करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा इस बार किंग प्रांत में आने के उनके अपने कारण थे। वे केवल अस्थायी रूप से ही सहन कर सकते थे। हर कोई अमर नशा मंडप का मेहमान है। आपको यहां गुस्सा क्यों करना चाहिए? क्यों ना मैं इसके बजाय सभी को आनंद देने के लिए एक गाना सुनाऊं? यह आवाज हर किसी के कानों में गूंजती थी, एक पक्षी की चहचहाट और घंटियों की झनकार जैसी। उस आवाज को सुनते ही किसी को ऐसा महसूस होता था जैसे वह बादलों में तैर रहा हो। सभी लोग जल्दी से मुड़े और देखा कि न जाने किस समय हॉल के सामने एक बड़ा मंच आ गया था। मंच पर एक जीथर विश्राम गृह था और उस पर एक सादा और अलंकृत जीथर रखा हुआ था। सफेद घूंघट और सफेद वस्त्र पहने एक महिला जीथर के पास बैठी थी। वह पानी से खिले हुए कमल की तरह दिख रही थी जो नश्वर दुनिया की धूल से अछूता था। वह आवाज उसी से आई थी। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं। बड़ी बहन सारिका हमारे अमर नशा भवन में संगीत दांव की शीर्ष विशेषज्ञ हैं। यहां तक कि हमें आमतौर पर उनका नाटक सुनने का मौका नहीं मिलता, सुभद्रा ने कहा। जब सारिका प्रकट हुआ तो शकेश की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे उसके शरीर से एक अजीब सी आभा महसूस हुई। उसने और अनुष्का ने बैठने के लिए एक जगह ढूंढी और अस्थायी रूप से राघव के साथ अपनी नाराजगी को एक तरफ रख दिया। सूर्य और चंद्रमा पूरे नहीं हैं, स्वर्ग और पृथ्वी अपूर्ण है। आगे पीछे संघर्ष करने का क्या मतलब है? मैं इतना साहसी बनूंगा कि सभी के लिए एक गाना बजाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि हर कोई इस पर ठीक से विचार कर सकेगा। सारिका ने धीरे से अपने हाथ बढ़ाए और धीरे से जीथर पर ब्रश किया। ट्वांग! राघव ने महसूस किया कि उस सितार की ध्वनि के साथ उसका दिल भी थोड़ा तेजी से धड़क रहा था। 3 और सुर बज उठे। राघव को अचानक ऐसा लगा जैसे वह उस खूबसूरत संगीत में खींचा जा रहा है। क्या भयानक नियंत्रण है! उसके सितार का एक भी नोट किसी व्यक्ति की नब्ज को टटोल सकता है और उससे वह आपको आकर्षित करने के लिए लय को समायोजित करती है। यह महिला सुभद्रा से कहीं अधिक गहन है। जब सारिका ने अपना जीथर बजाया तो राघव, जो संगीत के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं रखता था, को भी अतुलनीय रूप से सहज महसूस हुआ। यह एक तरह का संगीतमय ध्यान था जो दिल को प्रसन्न कर देता था। जैसे ही संगीत बजने लगा, राघव ने अपने सामने एक दृश्य देखा। दूर दूर तक फैले पहाड़, क्रिस्टल सा साफ पानी बहता हुआ, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी। वह सुंदर दृश्य कुछ ऐसा था जिसे कोई भी व्यक्ति नष्ट करने का साहस नहीं कर सकता था। इस दृश्य में राघव को अपने भीतर एक दुर्लभ आनंद और शांति का एहसास हुआ। उस पल वह अपनी सारी झुंझलाहट, सारा गुस्सा भूल गया। उसने खुद को इस दुनिया में डुबो लिया। शांति, गर्मजोशी, जरा सा भी संघर्ष नहीं। सब कुछ शांत और सामंजस्यपूर्ण, आरामदायक और स्वाभाविक था।
यह सांसारिक दुनिया के संघर्षों से रहित एक अद्भुत दुनिया थी। राघव ने खुद को एक हरे भरे मैदान में डुबो लिया, इस एहसास का आनंद ले रहा था। अचानक पक्षी घबराकर उड़ गए। अनगिनत खूंखार जादुई जानवर प्रकट हुए और राघव की दिशा में हमला कर दिया। उन जादुई जानवरों को देखकर राघव को जरा भी घबराहट महसूस नहीं हुई। उसने उन्हें अपने पास से भाग जाने दिया। वह जानता था कि यह सब एक भ्रम था। यह सफेद वस्त्रधारी महिला उसे एक कलात्मक दुनिया दिखा रही थी। एक बार जब वे जादुई जानवर उसके पास से गुजरे तो दृश्य फिर से बदल गया। वे जादुई जानवर एक मानव शहर में प्रकट हुए और लोगों पर पागलों की तरह हमला करने लगे। शहर की सेना अपनी पूरी ताकत से बचाव कर रही थी, लेकिन ये जादुई जानवर बहुत खूंखार थे। हवा में खून और मांस उड़ रहा था। शहर से अनगिनत दयनीय चीखें और चीखें आ रही थीं। राघव शहर की दीवार पर खड़ा होकर इस खूनी दृश्य को देख रहा था। किसी अज्ञात कारण से यह दृश्य धीरे धीरे फीनिक्स क्राई की राजधानी में बदलने लगा। राघव ने कुंडाल, रघु और अभि के आंकड़े भी देखे। वे अपने हथियार लहरा रहे थे। इन जादुई जानवरों के सामने भी उनके पास हारने का कोई मौका नहीं था। फिर भी वे लड़े, यह जानते हुए भी कि यह सब नकली है। मैं अभी भी अपने आप को तुम सभी को मेरे सामने मरते हुए देखने के लिए तैयार नहीं कर सकता। राघव ने एक कृपाण निकाली। एक ही वार से वे सभी जादुई जानवर मारे गए और गायब हो गए। राघव, तुम वापस आ गई हो, भगवान का शुक्र है, अन्यथा राजधानी टिक नहीं पाती। विक्रम ने संतुष्टि के साथ राघव को देखा। अपने सामने इन आकृतियों को देखकर राघव को अपने भीतर गर्मजोशी का एहसास हुआ। इतने लंबे समय तक अलग रहने के बाद उसे नहीं पता था कि उसके पिता और मां अब कैसे हैं। राघव, तुम कहां हो? क्या तुम अभी भी जीवित हो? मां और पिताजी तुम्हें याद करते हैं। अचानक राघव के दिमाग में एक आवाज गूंजी, बस बहुत हो गया, रुक जाओ, इससे पहले कि तुम बहुत दूर चले जाओ। राघव ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए अपनी मुट्ठी आगे की ओर पटकी। उसके चारों ओर की जगह टूट गई और पूरा दृश्य गायब हो गया। झनकार, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और अचानक से संगीत बंद हो गया। तभी सब जाग गए। कुछ लोग तो पूरी तरह से चौंक गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। उन्हें लगा जैसे वे कोई सपना देख रहे थे, लेकिन उस सपने में उन्होंने कई चीजें देखी थीं जो उनसे जुड़ी हुई थीं। उन्होंने जल्दी से सारिका की ओर देखा। उन्होंने उसे निश्चल देखा। उसके हाथ में एक तार था जो टूट गया था। मेरे कौशल अभी भी पर्याप्त रूप से परिष्कृत नहीं हैं। मैंने सभी को हंसाया है, उसने माफी मांगी। इस महान उपकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगा जैसे मैंने अपना जीवन फिर से जी लिया है और मुझे बहुत लाभ हुआ है। मैं वास्तव में अनंत आभारी हूं। बहुत से लोग उसे धन्यवाद देने के लिए खड़े हो गए। राघव को नहीं पता था कि उन्होंने क्या देखा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत सी बातें समझ ली थीं। हर कोई बहुत विनम्र है। अभी मुझे थोड़ा अस्वस्थ महसूस हो रहा है, इसलिए मैं पहले विदा लूंगा। यह कहने के बाद वह मुड़ी और जीथर स्टेज के पीछे गायब हो गई। जब वह महिला निजी कमरे में लौटी तो मंडप स्वामी के कुछ भी कहने से पहले ही उसने खांसते हुए मुंह में खून भर लिया। सारिका! मंडप मास्टर चिल्लाया। सारिका का घूंघट उसके चेहरे से हट गया, जिससे उसका अविश्वसनीय रूप से सुंदर रंग प्रकट हो गया। उसकी सुंदर भौहें, जैस्पर नाक, चेरी होंठ और उसका चेहरा महीन जेड जैसा था। हालांकि उसका चेहरा अब थोड़ा पीला पड़ गया था। पवेलियन मास्टर, मैं ठीक हूं, मुझे बस थोड़ी सी चोट लगी है, सारिका ने बताया। प्रतिक्रिया? हाँ, जब मैंने हृदय पुनर्जन्म गीत बजाया तो सभी ने पुनर्जन्म के क्षेत्र में प्रवेश किया। केवल राघव पूरे समय किनारे पर रहा, प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने अपनी आध्यात्मिक संगीत ऊर्जा उस पर केंद्रित की, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका दिल इतना दृढ़ होगा। जब मैंने उसे पुनर्जन्म में खींचने की कोशिश की तो ऐसा लगा कि उसने कुछ ऐसा छू लिया है जो उसे बहुत दुखी करता है। वह वास्तव में मेरे क्षेत्र से जबरन भाग गया था और अचानक पकड़े जाने पर मेरे मन को गहरा धक्का लगा। इस आघात से मेरी एक डोरी भी टूट गई। सारिका अभी भी सदमे में था। मंडप स्वामी ने पूछा, क्या तुमने उसके रहस्य देखे? नहीं,
मैंने जानबूझकर उसे झांकने की कोशिश नहीं की। मैं बस उसे पुनर्जन्म में खींचना चाहता था ताकि वह अपना जीवन फिर से जी सके। लेकिन उसने अब भी उस क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू ही किया था कि वह जबरन भाग निकला। ऐसा लगता है कि उसका दिल कई ऐसी बातें छिपा रहा है जिनके बारे में वह नहीं चाहता कि दूसरे जाने, सारिका ने कहा। हालांकि उसने जानबूझकर नहीं टोका था, फिर भी वह महसूस कर सकती थी कि उस समय उसने कुछ ऐसा छुआ था जिससे राघव को बहुत दुख हुआ था। उस गाने को बजाते समय उसने अपने मन को राघव के मन से जोड़ लिया था। राघव की भावनाओं में बदलाव कुछ ऐसा था जिसे उसने स्पष्ट रूप से अनुभव किया था। यह राघव एक खतरनाक व्यक्ति है। सारिका, आपको अपने दांव हृदय को प्रभावित होने से बचाने के लिए जितना संभव हो सके उससे दूर रहना चाहिए। मंडप मास्टर ने आह भरी। मंडप के मालिक, क्या आपको अभी भी याद है कि मेरे मालिक ने मेरा भविष्य बताते समय क्या कहा था? उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन काल में एक शैतानी सितारे से टकराऊंगा और इससे मेरा पूरा भाग्य बदल जाएगा। एक विचार मुझे भगवान बना सकता है और दूसरा विचार मुझे शैतान बना सकता है। यह सब पहले से तय है। सारिका ने दीवार पर छवि को देखा। तो फिर तुम्हारा मतलब है? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन जब मैंने अभी राघव के आंतरिक हृदय को छुआ तो मेरा मानसिक क्षेत्र भी अस्त व्यस्त हो गया और मैं एक शांत हृदय बनाए रखने में असमर्थ था। मैं अपनी साधना को अपने मानसिक क्षेत्र पर केंद्रित करता हूं और यहां तक कि मेरे गुरु ने भी कहा कि मेरा मानसिक क्षेत्र कुछ ऐसा है जो शायद ही कभी देखा जाता है। हालांकि राघव के साथ एक ही संक्षिप्त बातचीत में मेरा मानसिक क्षेत्र टूट गया। यह वास्तव में विश्वास करना कठिन है, सारिका ने कहा। क्या तुमने कोई गलती की है? राघव तुम्हारा शैतान सितारा कैसे हो सकता है? अपने आप को धोखा मत दो, मंडप मास्टर ने कहा। मास्टर की साधना का आधार स्वर्ग विलय तक पहुंच गया है। उसका संगीत दांव स्वर्गीय दांव में झांक सकता है और उसकी सर्वव्यापी धारणा के साथ वह शायद ही कभी कोई गलती करती है। हालांकि मेरा शैतान सितारा राघव है या नहीं, यह अब भी अज्ञात है। मुझे इंतजार करके देखना होगा, सारिका ने कहा। क्या होगा अगर मैं जाकर राघव को मार डालूं? फिर इसका तुम पर कोई असर नहीं होगा। मंडप स्वामी ने अपने दांत भींच लिए। तुम नहीं कर सकते। तुम्हें पता है कि अगर राघव वास्तव में मेरा शैतान सितारा है तो उसे मारने से कर्म का फल मिलेगा। तुम्हें अनंत काल के लिए नरक में भेज दिया जाएगा। सारिका ने अपना सिर हिलाया। सारिका, तुम एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। मैं उसे तुम्हें बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता। यह छोटा सा बलिदान इसके लायक है, मंडप मास्टर ने दृढ़ता से कहा। इस विचार के लिए धन्यवाद, लेकिन इस मामले को मुझे ही संभालना होगा। जब गुरु ने कहा कि एक विचार मुझे भगवान बना सकता है और एक विचार मुझे शैतान बना सकता है, तो उनका मतलब था कि चुनाव मेरे अपने हाथ में है। अगर मैं अपने शैतान सितारे को मार दूं तो मैं भगवान बन जाऊंगा। अगर मैं अपने शैतान सितारे को नहीं मार सकता तो मैं अपने शैतान सितारे के साथ शैतान के रास्ते पर डूब जाऊंगा। किसी भी मामले में पहल मेरे हाथों में है। यह अभी भी अज्ञात है कि राघव मेरा शैतान सितारा है या नहीं। मैं जल्दबाजी में काम नहीं कर सकता। इसकी पुष्टि करने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से उसे मार डालूंगा और अपने संगीत दांव की खेती जारी रखूंगा। तब मेरा भविष्य एक अबाधित मार्ग होगा। मंडप स्वामी ने सारिका से दीवार पर प्रतिबिंबित राघव की छवि को देखा। उसकी आंखों में बेचैनी का एक निशान दिखाई दिया, लेकिन वह केवल देख सकती थी। यह सारिका का अपना भाग्य था। सारिका के चले जाने के बाद राघव को अपने दिल में एक अजीब सी भावना महसूस हुई। यह बहुत अजीब था और वह यह बताने में असमर्थ था कि वह भावना क्या थी। देर हो रही है मिस सुभद्रा, आपके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अलविदा कहेंगे। राघव को लगा कि अब समय आ गया है और वह जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। इससे सुभद्रा और बाकी लोग दंग रह गए। ऐसा लग रहा था कि यह पहली बार था जब किसी ने उन्हें अलविदा कहने की पहल की थी। दूसरों के लिए उनसे एक अतिरिक्त वाक्य भी कहना कीमती था। यह केवल राघव ही था जो इस जगह को छोड़ने में संकोच महसूस नहीं कर रहा था। हालांकि सुभद्रा ने ऐसा नहीं किया। उसने उदारता से कहा, आप फिर से आ सकते हैं। हे, मैं वास्तव में इतना अच्छा बोलना नहीं जानता।
आज मेरे शब्द थोड़े विपरीत थे। मुझे उम्मीद है कि मिस सुभद्रा मुझे माफ कर देंगी। मुझे यकीन है कि हम किसी दिन फिर मिलेंगे। राघव ने सुभद्रा की ओर अपनी मुट्ठियां कस लीं। आखिरकार उस पर अपना गुस्सा निकालना थोड़ा ज्यादा हो गया था। अलविदा कहने के बाद राघव बाहर निकलने की ओर चलने लगा। जब वह शकेश की मेज के पास से गुजरा तो शकेश ने अचानक कहा, राघव, अपने अंतिम क्षणों का ठीक से आनंद लो। राघव ने उसकी तरफ देखा तक नहीं उसने अपनी गति धीमी की। उसने हल्के से कहा, अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम किसी भी समय मेरे पास आ सकते हो। मैं तुम्हें जल्दी, सुविधाजनक और बिना किसी परेशानी के दूसरी दुनिया में भेज दूंगा। शकेश को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर तमाचा मारा गया हो। उसके अंदर से हत्या की मंशा फूट पड़ी, लेकिन फिर भी वह सहता रहा। यह शकेश है ना? मुकेश अचानक शकेश के पास रुक गया। यह क्या है? अरे कुछ नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम किसी भी समय उसे ढूंढ सकते हो। वह जल्दी, सुविधाजनक और बिना किसी परेशानी के तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज देगा। मुझे बस डर था कि तुमने सुना नहीं, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए दोहराने में मदद की। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मुकेश ने राघव का पीछा किया। सलोनी और अन्य लोग जल्दी से उसके पीछे चले गए और पीछे काले चेहरे वाला शकेश रह गया। हे राघव, मुझे लगता है कि लोगों को नाराज करने में तुम में वाकई प्रतिभा है। एक बार जब वे अमर नशा भवन से बाहर निकले, मुकेश ने राघव के कंधों को थपथपाया और उसे अंगूठा दिखाया। राघव यह कहने ही वाला था कि वह उसकी बहुत तारीफ कर रहा था, तभी अचानक दूर से एक जानी पहचानी आकृति दिखाई दी। एक शक्तिशाली बल ने उसे अचानक धक्का दिया और राघव अनजाने में उस व्यक्ति की ओर उड़ गया। मुकेश, ऐसा लगता है कि तुम अब जीना नहीं चाहती। वह आकृति मुकेश की मंगेतर प्रियंका थी। इस समय मुकेश ने अपना मास्टर स्ट्रोक इस्तेमाल किया, राघव को आगे धकेल दिया और फिर भाग गया। अरे भाभी, मुझे मत मारो, मैं मुकेश नहीं हूं, राघव जल्दी से चिल्लाया। उसी समय उसने अंदर मुकेश को एक बुरी गाली दी। अभी क्या उसने उसे भाई नहीं कहा था? पलक झपकते ही उसने उसे बेच दिया था। हवा में राघव के पास कोई भी ऐसी महान क्षमता नहीं थी जिसका वह उपयोग कर सके। इसके अलावा वह कमीना मुकेश वास्तव में दुष्ट था। राघव की मुद्रा ऐसी लग रही थी जैसे वह प्रियंका को रोकने की कोशिश कर रहा हो। तुम दोनों नरक में सड़ सकते हो। प्रियंका की हथेली राघव की छाती पर जा लगी, जिससे उसके अंदर खून और क्यों उछल पड़े। लेकिन उसे एक तरफ धकेलने के बाद उसने देखा कि मुकेश पहले ही सड़क के अंत में गायब हो चुका था। प्रियंका ने एक भयंकर खर्राटा लिया और उसके पीछे भागी। भाभी, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। मुकेश ने सिर्फ 2 महिलाओं को आदेश दिया था और उन्होंने सिर्फ हाथ पकड़े थे। राघव ने विनम्रतापूर्वक मुकेश को बरी कर दिया। मुकेश, आज अगर मैंने तुम्हारी पूरी खाल नहीं उधेड़ी तो मैं प्रियंका नहीं रहूंगी। दूर से उसकी उग्र चीख गूंजी। अच्छा भाई मुकेश, मैं आपकी केवल इतनी ही मदद कर सकता हूं। राघव ने बस उस दिशा में देखा। सलोनी और अन्य लोग दूर से राघव की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब भाव थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या कहना चाहिए। लीडर सलोनी, आप लोग चलें, मैं रत्विक पर वापस आ जाऊंगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे ढूंढने आ सकते हैं। अलविदा कहने के बाद राघव अकेले ही रत्विक की ओर चल पड़ा। अभी उसे नहीं पता था कि मुकेश उसके प्यार का आनंद लेने के लिए कहां चला गया था। हालांकि राघव को उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। मुकेश ने कहा था कि उसके दादा ने उससे कहा था कि भविष्य में उसकी तरक्की असीमित होगी। मुकेश ने जिस अभिव्यक्ति को बुलाया था उसमें वे 2 मायावी आकृतियां थीं। यह ऐसी चीज नहीं थी जो किसी साधारण अभिव्यक्ति में होनी चाहिए। लेकिन मुकेश अपने भविष्य के प्रति आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लेकिन वह सिर्फ उसका भविष्य था। वर्तमान में वह अभी भी अपनी नई शक्ति के लिए अभ्यस्त नहीं हुआ था और वह अभी भी प्रियंका का मुकाबला नहीं कर पाया था। प्रियंका के तेज और निर्णायक स्वभाव के बारे में सोचते हुए अगर उसने उसे पकड़ लिया तो हे वह जो मालिश देगी वह निश्चित रूप से बहुत आरामदायक होगी। ओ,
राघव को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और वह अपने मूल रास्ते पर चलता रहा। फिलहाल रात हो चुकी थी। वह अब एक सुनसान इलाके में था। मुकेश के अनुसार यह जगह एक झुग्गी बस्ती थी। 10 साल पहले यहां एक छोटी सी महामारी फैली थी और कई लोग मारे गए थे। यही कारण था कि पिछले कुछ सालों में यहां कोई नहीं रहता था। अगर वे जल्दी में नहीं होते तो मुकेश राघव को इस उजाड़ इलाके से नहीं ला पाता। राघव इस शहर से अपरिचित था और इसलिए वह केवल अपने मूल मार्ग के अनुसार ही वापस जा सकता था। अचानक एक ठंडी रोशनी सीधे राघव की ओर बढ़ी। राघव एक तरफ झुक गया और वह ठंडी रोशनी उसके ठीक बगल से निकल गई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ठंडी रोशनी अचानक फूट पड़ेगी। रोशनी के एक विस्फोट ने उसे अंधा कर दिया। आक्रमण करना! हर दिशा से 10 से अधिक काले वस्त्रधारी आकृतियां बाहर निकलीं। उनके सभी हथियारों ने एक ही समय में राघव पर हमला किया। वे अविश्वसनीय रूप से तेज और चालाक थे। जब राघव अंधा हो गया था तो उन्होंने उसका फायदा उठाया और उसे तुरंत मारने की कोशिश की। क्या उन लोगों के हथियार आपस में टकरा गए? उनके सभी हथियार हवा के अलावा किसी और चीज से नहीं टकराए। उन्होंने वास्तव में एक प्रतिबिंब को भेद दिया था और उन्हें तुरंत बुरा महसूस हुआ। लाल रंग की कृपाण की किरण उनमें से 3 पर गिरी। उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला और वे 2 टुकड़ों में कट गए। तभी बाकी सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और राघव पर क्रूर हमला किया। राघव ने अपनी कृपाण के एक और वार से उनके हमलों को रोक दिया और पीछे हट गया और उन लोगों को ठंडी निगाहों से देखने लगा। तुम्हें शकेश के शतरंज के मोहरे होना चाहिए, है ना? उसने तुम्हें मेरा परीक्षण करने के लिए भेजा है। ये सभी लोग नकाबपोश थे। वे सभी ज्यानटियन विशेषज्ञ भी थे। इसके अलावा वे आम ज्यानटियन विशेषज्ञों की तरह नहीं लग रहे थे। राघव को उनमें एक जानी पहचानी आभा महसूस हुई। उसे मार डालो! प्रभारी व्यक्ति चिल्लाया और वे सभी एक बार फिर उस पर टूट पड़े। इस बार उन्होंने अपनी साधना के आधार की शक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर दिया और एक भयानक दबाव ने शून्य को हिला दिया। राघव की कृपाण फिर से बाहर आ गई। शून्य उसकी शक्ति से चीखने लगा। उसकी कृपाण के एक ही झटके से उनके सारे हथियार पीछे हट गए। यह निरर्थक जांच यहीं खत्म हो सकती है। अचानक राघव के बाएं हाथ में आग की एक गेंद दिखाई दी। यह केवल मुट्ठी के आकार का था, लेकिन जैसे ही यह दिखाई दिया, एक भयानक गर्मी ने 1 मील के भीतर के सभी स्थान को विकृत और विकृत कर दिया। अच्छा नहीं, भागो! माफ कीजिए, बहुत देर हो गई है। धमाका! ज्वाला का गोला उनके बीच फट गया, जिसने तुरंत ही कई मील के दायरे में सब कुछ को अपनी चपेट में ले लिया। यह राघव की पृथ्वी ज्वाला से निकली ज्वाला ऊर्जा थी। राघव के निरंतर पोषण के कारण पृथ्वी ज्वाला लगातार मजबूत होती जा रही थी। यह हमला अब व्यावहारिक रूप से सर्वनाशकारी था। उन लोगों को जलकर राख होने से पहले चीखने का भी मौका नहीं मिला। युद्ध क्षेत्र से कई मील दूर एक आदमी फोटोग्राफिक जेड पकड़े हुए सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उन भयानक लपटों को देखकर उसे ठंडा पसीना आ गया। उसने अपने भाग्य को धन्य कहा कि उसे यहां आने का आदेश दिया गया था, अन्यथा वह भी मर जाता। जब आग की लपटें आखिरकार फैल गईं, तो 3000 मीटर का क्षेत्र पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। यहां तक कि जमीन भी गायब हो गई थी, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया था। कुछ गलत है, वह व्यक्ति अचानक चौंक कर चिल्लाया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि न केवल वे लोग गायब हो गए थे, बल्कि राघव भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। क्या हुआ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। राघव उसके पीछे दिखाई दिया, युद्ध के मैदान को देख रहा था। राघव! वह व्यक्ति तुरंत कागज की तरह पीला पड़ गया और उसने अचानक एक खंजर निकाला, जिसमें से नीली रोशनी निकलती हुई उसने उसे राघव की छाती की ओर घोंप दिया। वह नीली रोशनी दरअसल एक तरह का एंटीरियस जहर था। इस हथियार का इतनी नजदीकी से इस्तेमाल करना निश्चित रूप से उसका सबसे अच्छा विकल्प था। इस समय वह तुरंत सबसे सही निर्णय ले सकता था। इसका मतलब था कि यह व्यक्ति एक सच्चा विशेषज्ञ था। लेकिन जैसे ही उसका खंजर राघव के दिल तक पहुंचने वाला था, वह रुक गया।
एक बड़ा हाथ उसके गले को जकड़ रहा था और एक शक्तिशाली आध्यात्मिक क्यूई ने उसके शरीर को सील कर दिया था, जिससे वह अपनी उंगली भी नहीं हिला पा रहा था। मैं वास्तव में यह नहीं समझ सकता कि शकेश तुम लोगों को इस तरह मौत के घाट क्यों उतारेगा। अगर वह मेरा परीक्षण करना चाहता था तो उसे अधिक शक्तिशाली लोगों को भेजना चाहिए था, या फिर ऐसा है कि वह मुझे नीची नजर से देख रहा है, यह सोचकर कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसे वह पकड़ने में कामयाब रहा था। क्या वह सचमुच सोचता है कि कुछ अनजान लोग मेरी ताकत का पता लगा सकते हैं? राघव ने ठंडेपन से उसकी ओर देखा। वह वास्तव में यह समझने में असमर्थ था कि कोई व्यक्ति इतना मूर्खतापूर्ण काम क्यों करेगा कि व्यर्थ में ही अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार दे। या फिर ऐसा था कि ये लोग अवज्ञाकारी थे और वह उन्हें पसंद नहीं करता था? क्या वह उनसे छुटकारा पाने के लिए राघव का इस्तेमाल करना चाहता था? राघव, मुझे छोड़ दो। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे आदेश दिया गया था। मेरा एक परिवार है, बच्चे हैं। दरार। राघव ने अपनी ताकत थोड़ी बढ़ाई और सीधे उसकी गर्दन तोड़ दी। साथ ही उसने जबरदस्ती उसकी आत्मा को तितर बितर कर दिया। उसकी लाश उसके हाथ से गिर पड़ी। उसकी आंखें बाहर निकलकर मृत्यु की स्थिति में खुली हुई थीं। क्या तुमने काफी कुछ देख लिया है? राघव ने अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधते हुए पूछा। उसके इतना कहने के बाद एक आकृति धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकली। वह दुबली पतली और लचीली थी। उसके चेहरे पर एक सफेद घूंघट था। तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? उसने पहले ही दया की भीख मांगी थी और उसका साहस पहले ही तुम्हारे द्वारा तोड़ दिया गया था। वह फिर कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा। तुम उसे जीने का रास्ता क्यों नहीं दे सकती? यह महिला सारिका थी। क्या यह तुम्हारा ह्यूमन दांव है? राघव ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे एक सवाल पूछा। हर व्यक्ति के पास एक मानवीय हृदय होता है, हालांकि यह जानबूझकर उनके द्वारा छिपाया जाता है। आप अपने मानवीय हृदय को मुक्त करने का प्रयास क्यों नहीं करते? तभी आप अन्य लोगों के मानवीय हृदय को मुक्त कर सकते हैं, जिससे सद्गुणों का एक चक्र बनता है। अगर ऐसा हुआ तो यह दुनिया अब वैसी नहीं रहेगी जैसी कि यह है। सारिका ने कुछ हद तक खेद व्यक्त करते हुए कहा। हा हा हा। राघव ने अचानक अपना सिर उठाया और हंसने लगा। उसकी हंसी बेहद पागलपन भरी थी। छोटी बहन सारिका, क्या आपने एक निश्चित कहानी के बारे में सुना है? एक बार एक राजकुमार था जो शहर की दीवारों के ऊपर खड़ा था। वह उन अनगिनत भूखे शरणार्थियों को देख रहा था जिनकी फसलें बर्बाद हो गई थीं। वे अपनी भूख मिटाने के लिए पागलों की तरह घास खोद रहे थे और पेड़ों की छाल उखाड़ रहे थे। इसी दौरान उनमें से कई भूख से मर गए। उस युवराज ने अपने पास बैठे चांसलर से पूछा, अगर वे लोग इतने भूखे हैं तो वे मांस क्यों नहीं खाते? सारिका ने अपना सिर हिलाया। मैं नैतिक रूप से आपसे ऊपर खड़े होने की कोशिश करते हुए आपके कार्यों का न्याय नहीं कर रहा हूं। मैं बस, राघव ने व्यंग्य किया, आप न्याय नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप चतुराई से आलोचना कर रहे हैं। जैसा कि अपेक्षित था, आप वास्तव में एक उच्च श्रेणी के व्यक्ति हैं। ये तरीके वास्तव में मेरे जैसे निम्न श्रेणी के व्यक्ति की सोच से अलग है। हम जिन ऊंचाइयों पर खड़े हैं वे अलग अलग हैं। आपके माता पिता, आपका परिवार, वे सुरक्षित हैं, लेकिन मैं अलग हूं। अगर मैं कमजोर हूं, अगर मैं दयालु हूं, तो मैं अपने करीबी लोगों को दर्द पहुंचाऊंगा। तुम कहते हो कि वह निर्दोष है। फिर जब उसने मुझे मारने की कोशिश की तो क्या उसने एक बार भी मेरे पिता, मेरी मां, मेरे परिवार के बारे में सोचा? आपके अनुसार मैंने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी, इसलिए वह अस्थायी रूप से अब मुझसे दुश्मनी नहीं रखेगा। लेकिन क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि अगर उसके मालिक ने उसे मेरे परिवार को मारने का आदेश दिया तो वह निश्चित रूप से नहीं जाएगा? तुम कुछ क्यों नहीं कहते? क्या इसलिए कि तुम इसकी गारंटी नहीं दे सकते? तुम तो छोड़ो, भगवान भी किसी व्यक्ति के स्वभाव को बदलने में असमर्थ हैं। चूंकि कोई गारंटी नहीं है तो मैं उसे क्यों नहीं मार सकता? उसके दिल में मेरे लिए हत्यारापन था, तो मैं उसके लिए मानवीय दिल रखने का जोखिम क्यों उठाऊं? मैं अपने आसपास के लोगों को क्यों दुख दूंगा? मैं खुद को क्यों दुख दूंगा? क्या यह बहुत बेवकूफी नहीं है? राघव ने व्यंग्य किया। राघव, तुम बहुत ज्यादा उग्र हो, सारिका ने कहा। मैं अतिवादी हूं या नहीं,
ये मेरा अपना मामला है। मिस सारिका, मैं आपको इस बारे में परेशान नहीं करूंगा कि आपने पहले मेरे रहस्यों को जानने की कैसे कोशिश की थी। ये मामला यहीं खत्म होता है। आप और मैं अलग अलग दुनिया के लोग हैं। मुझे परवाह नहीं है कि आपके इरादे मेरे प्रति अच्छे हैं या नहीं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे मामलों में दखल न दें, नहीं तो हम दुश्मन बन जाएंगे। राघव ने यह अंतिम वाक्य कहा और फिर मुड़कर चला गया। रात के अंधेरे में खड़ा केवल सारिका ही बचा था। राघव के चेहरे पर उदासी छा गई और उसे एक अवर्णनीय रोष महसूस हुआ। उसने पाया कि सिर्फ स्वर्ग ही उसे निशाना नहीं बना रहा था, बल्कि इंसान भी उसे निशाना बना रहे थे, चाहे वह सुभद्रा हो या सारिका। हालांकि उन्होंने जानबूझकर उसे निशाना नहीं बनाया था, लेकिन उसके प्रति उनका रवैया बेहद परेशान करने वाला था। वे सांसारिक दुनिया के संघर्षों से ऊपर उठकर अलग थलग रहने वाले लोग थे। बेशक उनके लिए शांति का उपदेश देना आसान था, लेकिन क्या यह उसके लिए सिर्फ मूर्खता नहीं थी? राजधानी में वापस आकर शर्मा परिवार ने राष्ट्र के लिए कितना बलिदान दिया था। विक्रम ने इतने सालों तक सीमा की रक्षा के लिए खूनी युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी थी। उसने फीनिक्स क्राई को कितना दिया था, बदले में उसे क्या मिला था? भले ही सत्ता में बैठे लोग ही शर्मा परिवार को निशाना बना रहे थे, लेकिन आम लोगों का क्या? शहर के बाकी लोगों का क्या? जब राघव को धमकाया गया था तो वे बस किनारे से देखते रहे थे। वास्तव में उन्होंने अपने अपमान में भी इजाफा किया था। क्या वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि यदि विक्रम उनके सामने खड़ा होकर उनकी रक्षा के लिए खूनी लड़ाई नहीं लड़ रहा होता तो उन्हें शांतिपूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार नहीं होता? नहीं, वे जानते थे। हालांकि लोगों ने लाभ का आनंद लिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि कैसे आभारी होना चाहिए। राघव ने बहुत पहले ही मानव स्वभाव के सार को देख लिया था।